हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, GTU दैट इज़ गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नया सर्कुलर आया है। सो गाइस, कल मैंने वीडियो बनाया था। जैसे आप लोगों को पता है, कल जो एग्ज़ाम्स थे, ऑनलाइन एग्ज़ाम, आप लोगों को पता है GTU के अभी ऑनलाइन MCQ एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो कल जो GTU के ऑनलाइन MCQ एग्ज़ाम्स थे, स्पेसिफिकली जो डिप्लोमा और UG अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए था, उसमें कल बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। 1000 जितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लॉगिन ही नहीं कर पाए थे और एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए थे। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का कल भी कमेंट आया था कि आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दे पाए आप लोग। तो अभी क्या करना है, आगे कैसे होगा, आप लोग बहुत टेंस थे। तो फाइनली GTU ने कल ही रात को ये सर्कुलर निकाला है और उसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर दी है कि अभी रिमेनिंग जो MCQ एग्ज़ाम्स है उसमें क्या क्या चीज़ें केयर करनी है, किसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, और जिन लोगों का एग्ज़ाम छूट गया है वो लोग वापस एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं। तो डिटेल में देख लेते हैं सर्कुलर में क्या क्या है। सर्कुलर का जैसे कि आप टाइटल देख सकते हो, गाइडलाइंस फॉर फाइनल सेमेस्टर रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ UG डिप्लोमा एंड PG रिगार्डिंग ऑनलाइन MCQ समर 2020 एग्जामिनेशन। तो ये जो अभी MCQ एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, ये आगे भी बाकी है, उसी के बारे में प्रॉपरली ये सर्कुलर दिया है उन्होंने। Final semester undergraduate diploma postgraduate regular students are instructed to follow the below guidelines while appearing in the ongoing online MCQ summer 2020 examination. Students who are not able to log in or absent in particular subjects for the online MCQ examination commenced from 30 July 2020 are instructed to continue their exam for remaining subjects as per the scheduled timetable। तो सबसे पहले तो ये बोल दिया गया है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन था कि अगर किसी सब्जेक्ट में हम लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेस भी थे, तो कि एक एग्ज़ाम तो रह ही गया, बाकी एग्ज़ाम देके भी क्या करेंगे, पूरा एग्ज़ाम ख़राब हो गया, समथिंग समथिंग। तो इधर GTU ने वही क्लियर किया है कि अगर बाई चांस किसी एक आध एग्ज़ाम में आपकी गड़बड़ हुई, आप लॉगिन नहीं हो पाए, उसकी वजह से आपको एब्सेंट रख दिया गया, या इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो भी उसकी वजह से बाकी एग्ज़ाम्स नहीं छोड़ने। जो हुआ वो ठीक है, उसको वापस वो लोग सुधारने का मौका देंगे। बट ये लोग वही बोल रहे हैं कि अगर एक आध किसी एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम भी हुई है तो भी उसको छोड़ के अभी आगे जितने बाकी एग्ज़ाम्स हैं उनको रेगुलरली आप अटेंड करें और वो एग्ज़ाम्स दें। सेकंड, उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि कल जो हुआ, या इसके पहले भी MBA वाले स्टूडेंट्स के साथ हुआ था, कि जो लोग लॉगिन नहीं कर पाए और उसकी वजह से एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए, उनका फ़िलहाल एब्सेंट रख दिया गया है। बट टेंशन ना ले, इधर डेट दे दी गई है आपकी कि 17 अगस्त से वापस ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। उसमें आप लोग एलिजिबल हो और आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है दैट स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 17 अगस्त फॉर द सब्जेक्ट इन विच दे हैव रिमेन एब्सेंट अनेबल टू लॉग इन ऑनगोइंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन विच हैज़ कमेंस्ड फ्रॉम 30 जुलाई 2020। तो 30 जुलाई 2020 से जो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं, उसमें अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से एब्सेंट थे, एग्ज़ाम नहीं दे पाए, लॉगिन नहीं कर पाए, जो भी आपका रीज़न है, बट वो एग्ज़ाम्स नॉट टू वरी, वो एग्ज़ाम 17 अगस्त से वापस स्टार्ट होगा और वापस आप एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हो। और काफ़ी लोग कल पूछ रहे थे कि वापस जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन या ऑफलाइन ही होगा, तो वो ऑनलाइन ही होगा। बिकॉज देखिए, जिन्होंने ऑफलाइन एग्ज़ाम देने का ऑप्शन भरा है उनका तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा ही, बट आप लोगों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए भरा था, तो अगर आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम छूट गया है तो उसके रिप्लेसमेंट में वापस जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड में ही होगा, जो आप घर पे बैठ के ही दे पाओगे। उसके अलावा उन्होंने वही लिखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पासवर्ड में गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए भी वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड के रिगार्डिंग भी काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। द फर्स्ट इज स्टूडेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू रीड द पासवर्ड केयरफुली एंड यूज़ द सब्जेक्ट वाइज एंड डेट वाइज पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर एज मैंशनड इन द स्टूडेंट पोर्टल। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक चीज़ है कि स्टूडेंट्स को ये बोला गया है कि आपका जो प्री चेक ट्रायल टेस्ट था उसके लिए आपको अलग पासवर्ड दिया गया था, जो आपको प्री चेक ट्रायल टेस्ट में यूज़ करना था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, वो जो प्री चेक ट्रायल टेस्ट वाला जो पासवर्ड है वही इसमें डाल रहे थे, बट आपको इसमें वो वाला पासवर्ड नहीं डालना। जो प्री चेक ट्रायल टेस्ट वाला पासवर्ड था वो अलग था, वो पासवर्ड इसमें नहीं डालना। इसमें क्या पासवर्ड डालना है वो आपको सब्जेक्ट वाइज और डेट वाइज अच्छे से चेक कर लेना है, आपके स्टूडेंट पोर्टल में दिया गया है। तो इन्होंने वही बोला है, स्टूडेंट पोर्टल में सब्जेक्ट वाइज और डेट वाइज अच्छे से चेक करके वो जो पासवर्ड है वही आप डालिए लॉगिन करते टाइम।
उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी गलतियां कर रहे हैं, इसलिए भी प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको जो पासवर्ड दिया गया है उसमें कुछ कुछ लेटर्स हमको पता है कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे कैपिटल ओ और ज़ीरो ये दोनों दिखने में एक जैसा लगता है। तो पहले आप चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए कि वो एग्जैक्टली क्या है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे ज़ीरो है बट आप कैपिटल ओ डाल रहे हो और आपको लग रहा है कि हमने पासवर्ड सही डाला तो भी लॉगिन नहीं हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें डबल चेक कर लीजिए, जैसे कैपिटल ओ और ज़ीरो में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, स्मॉल एल और कैपिटल आई में कन्फ्यूजन होता है क्योंकि दोनों ऐसे स्ट्रेट होते हैं। तो इस तरह से ये जो कन्फ्यूजन्स होते हैं उसको आप 2 बार 3 बार चेक कर लीजिए और एग्जैक्टली जो लिखा है वही डालिए, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा ये एक जो रीज़न कल मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कल ट्वीट में भी ये वाला रीज़न बताया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो जो आपका EXE या AP की है एप्लीकेशन का उसको बार बार डाउनलोड कर रहे हैं, तो GTU के हिसाब से उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, एंश्योर टू डाउनलोड ओनली अ सिंगल फाइल .exe और .apk फॉर ऑनलाइन MCQ एग्जामिनेशन इन योर डिवाइस। तो आपका जो भी डिवाइस है जिसमें आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें वो जो एप्लीकेशन है जिसमें आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, जिसमें एग्ज़ाम आपको देना है, उसकी जो EXE या APK फाइल होती है जो आपको एग्ज़ाम देने के पहले डाउनलोड करना पड़ता है, सेटअप करना पड़ता है, वो एक ही बार डाउनलोड कीजिए, बार बार डाउनलोड मत कीजिए, राइट, बिकॉज उसका नाम चेंज हो जाता है और उस तरह से फिर उसको रन करने में प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए आपका जो डिवाइस है उसमें एक ही बार उसको डाउनलोड कीजिए और फिर उसमें लॉगिन करके एग्ज़ाम दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू GTU कोई भी एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो दीज आर सर्टेन रेगुलेशंस एंड रूल्स जो GTU ने आपके लिए दिया है, बिकॉज कल या फिर MBA की जो एग्ज़ाम्स थी उसमें 2-3 बार इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो GTU के हिसाब से ये कुछ चीज़ें हैं जो शायद स्टूडेंट्स गलत कर रहे होंगे, इसीलिए वो लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें उन्होंने क्लियरली बताई है ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम दो तब इसको ध्यान में रखो। और नेक्स्ट टाइम का जो आपका एग्ज़ाम का डेट है वो भी आ गया है, तो नॉट टू वरी, अगर आपका एक बार एब्सेंट लग गया है तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपका वापस एग्ज़ाम होगा और वापस आप अपीयर होकर अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हो। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑनगोइंग एग्ज़ाम्स एंड थैंक यू सो मच।